डिफरेंशियल में क्या क्या पढ़ चुके थे, लॉग वाला पढ़ चुके थे ना, लॉग, एक्सपोनेंशियल, डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन और जो बेसिक सब देख चुके थे ना। तो आज फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। मेनली उसी पे आता है, अगर आईआईटी का क्वेश्चन आया तो फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड ही क्वेश्चन बनाएगा, तो उसी टाइप में प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिख लो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन लिखो, a function f from R to R satisfies the equation, a function f from R to R satisfy the equation इक्वेशन है f of x plus y equals to f of x into f of y, f of x plus y equals to f of x into f of y for all x y belongs to R, x comma y belongs to R, ठीक है। and f of x not equals to 0, f of x not equals to 0 for all x belongs to R if f of x is differentiable at x equals to 0, differentiable at x equals to 0 and f dash 0 given at 2, then prove that f dash x equals to 2 times fx, then prove that f dash x equals to 2 times fx, f dash x equals to 2 times fx। सही है, क्वेश्चन लिख देगा, देख लेते हैं। एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, ठीक, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R, f of x कांस्टेंट नहीं है, f of x 0 नहीं है ना, f dash x fx, f of x नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे, f dash 0 का वैल्यू 2 गिवन है, तो f dash x इक्वल्स टू 2 टाइम्स f of x, क्लियर है। हटाए क्वेश्चन को, काम का चीज क्या था, एक रिलेशन दिया हुआ था x plus y का वैल्यू f of x into f of y, f dash 0 का वैल्यू गिवन था 2, डिफरेंशिएबल है इसलिए गिवन है ना, तो मेरे से प्रूफ करने बोला f dash x equals to 2 times f of x। चल एक तो ऐसे अगर ये दिख जाए ना कि इस रिलेशन को देख के फंक्शन को पहचान लो तो बहुत अच्छा बात है, ठीक, नहीं पहचान पाओगे तो ज्यादा बेसिक मेथड पे। इस रिलेशन को देख के फंक्शन को पहचान पा रहे क्या, इस रिलेशन को देख के फंक्शन को पहचान रहे हो क्या, x प्लस वाई से फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, एक्सपोनेंशियल है ना, e टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू e टू द पावर x इनटू e टू द पावर y, ठीक है। पहचान लिए तो बहुत अच्छा बात है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। f of x आ गया मेरा e टू द पावर kx ना, सही है। अच्छा कैसे डिसाइड करते हैं kx या k e टू द पावर x, जहां प्लस होता है तो इनपुट में प्लस है, इनपुट में k आएगा, ठीक। k का वैल्यू निकालना है, उसके लिए वैल्यू दिया हुआ f dash 0 नहीं, तो f dash x इक्वल्स टू e टू द पावर k टाइम्स e टू द पावर kx ना, f dash 0 given at 2, f dash 0 given at 2 means k times e to the power 0 equals to 2 means k equals to 2, तो f dash x कितना आ गया 2 e to the power 2x, 2 times fx आ गया ना, 2 times f of x आ गया, ठीक। हमेशा ही जाना पहचाना नहीं मिलेगा, हमेशा ये फंक्शन जाना पहचाना नहीं मिलेगा, जब जाना पहचाना फंक्शन मिले, नहीं फंक्शन में बहुत सारे इस टाइप रिलेशन करवाए थे ना, इस टाइप का रिलेशन लिख के फंक्शन पहचानने बताए थे ना, याद रहे तो अच्छी बात है, इजी हो जाता है। नहीं हो तो क्या करेंगे, जाएंगे बेसिक एक्सप्रेशन पे, तो पहले f dash 0 का यूज किया ना, f dash 0 देखते थे क्या होता है, तो f dash 0 मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 होल डिवाइडेड बाय h, RHL यूज किए, कोई भी यूज कर सकते हैं, RHL भी यूज कर सकते हैं, LHL भी यूज कर सकते हैं, सही है ना। इक्वल्स टू गिवन है 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h, f of 0 का वैल्यू क्या होगा, f of 0 का वैल्यू यहां से निकाल ले, x के जगह 0 पुट कर, y के जगह 0 पुट कर, पता है ना, यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग किसी भी कांस्टेंट का, एक कांस्टेंट का
एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो स्क्वायर ना, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो आ सकता है या एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1 हो सकता है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला फंक्शन कभी किसी x के लिए फंक्शन कभी जीरो नहीं होगा ना, लिखा हुआ था क्वेश्चन में एफ ऑफ x नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये केस होगा नहीं, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आ गया 1, एफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन h, इसका वैल्यू गिवन है 2, उसको बाद में यूज करेंगे। ये गिवन था इसका यूज कर लिया ना, f डैश 0 गिवन था उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना, लिख के रखिए साइड में, यूज करेंगे। अब ये निकाल f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h, सही है। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग f of x into f of h, f of x into f of h minus f of x divided by h, f of x कॉमन निकाल लें, f of x कॉमन निकाल लिए तो क्या आ गया f of h minus 1 by h, इसका वैल्यू कितना है 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 इसका वैल्यू 2 है ना, तो ये 2 टाइम्स f(x) हो गया, 2 टाइम्स f of x, सही है। तो नहीं पता हो तो बेसिक मेथड जाना, आंसर आएगा। जो गिवन डेटा उसको कैसे यूज करेंगे देख लो, इसके आगे कुछ सॉल्व हो ही नहीं तो छोड़ दिया, यहाँ पे इसी का यूज कर लेंगे, सही है। नेक्स्ट है तो खाने का सुन आ रहा है, बड़ी बहुत कैमरा के सामने बोल रहे हैं, बढ़िया आगे चल। किसको बोलेंगे कि तीन डिस्ट्रिक्ट का एंट्रेंस मिलेगा, ठीक, बेगूसराय, समस्तीपुर, देवघर, और छोड़ आर के मोहल्ला में सुनेगा, और कहाँ कहाँ होगा, ठीक लोग, बढ़िया आगे चल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है f फ्रॉम r टू r mod f of x लेस देन x स्क्वायर करवा चुके थे, p of x इक्वल्स टू, नेक्स्ट सपोज p of x एक पॉलिनोमियल है, a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर डॉट 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 a n x टू द पावर n, a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a n x to the power n, a n x to the power n, ये पॉलिनोमियल है, ठीक। if mod p of x less than equals to mod of e to the power x minus 1 for all x greater than equals to 0, prove that mod of a1 plus 2 times a2 plus dot 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 plus n times a n greater less than equals to 1, ठीक है। ठीक है, आगे चल देखते हैं, इसको देखिए कुछ समझ आ रहा है क्या क्या हुआ है चीज, ये क्या लिखा हुआ है, उसी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन ना, चलो उसकी तरफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये क्या p'1 है ना, डिफरेंशिएट करके x की जगह 1 पुट किया गया ना, डिफरेंशिएट करके x की जगह 1, तो p'1 इक्वल्स टू a1 प्लस 2 times a2 plus 3 times a3 plus dot 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 n times an, ठीक है। प्रूफ करना है कि इसका मॉडुलस 1 से छोटा है ना, इसका मॉडुलस 1 से छोटा है, इसको यूज कर mod p of x लेस देन इक्वल्स टू गिवन है e टू द पावर x minus 1 minus 1, ठीक है। तो
p ऑफ x प्लस h देख तो कितना आएगा, p ऑफ x प्लस h का मॉडुलस, x के जगह x प्लस h पुट कर दे, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस h माइनस वन, सही है, सही है ना, लिख इसको जल्दी क्वेश्चन मिटाएंगे जल्दी। बढ़े आगे, P'1 यहाँ से P'1 निकालना, ठीक, यहाँ से P'1 निकालने की कोशिश करते, हमको 1 प्लस h चाहिए, P ऑफ 1 चाहिए, ठीक। यहाँ से देखना जो मॉड ऑफ P ऑफ 1 कितना आएगा, मॉड ऑफ P ऑफ 1 x की जगह 1 पुट कर, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, मॉड ऑफ P1 इक्वल्स टू 0 मींस P ऑफ 1 का वैल्यू भी 0 है, ठीक है। P ऑफ 1 प्लस h निकाल, P ऑफ 1 प्लस h इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 0, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, हाँ सही है चीज, ये सही है, ठीक, लेस देन इक्वल्स टू 0 आया, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, मॉड एक ही केस बचता है इक्वल्स टू 0, ठीक है। P ऑफ 1 प्लस h लेस देन इक्वल्स टू e टू द पावर x की जगह 1 पुट कर, h माइनस 1 अपॉन h, सही है। अब देख P ऑफ 1 प्लस h माइनस P ऑफ 1 करेंगे तो कितना आएगा, P ऑफ 1 प्लस h माइनस P ऑफ 1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h माइनस 0, नहीं अपॉन h, सही यहाँ तक सही है ना, माइनस 0, अब अपॉन h कर दे ताकि P'1 आ जाएगा, अब अपॉन यहाँ भी h कर दे, यहाँ भी h कर दे, सही है, आगे चल, तो आ गया ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा देना, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दो, ठीक, दोनों साइड लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा h तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, h तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड के अंदर डालोगे बाहर रखो, एक ही बात है, ठीक। तो P ऑफ 1 प्लस h माइनस P ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h लेस देन इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h 0 प्लस होता है, ठीक, तो ये भी पॉजिटिव है, बोला हाँ, h 0 प्लस है ना, h 0 प्लस e टू द पावर 0 प्लस का वैल्यू कितना, 1 से ऊपर आएगा ना, 1 से ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो मॉड फॉर्म डाल दो e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ना, और ये क्या था P'1 लेस देन इक्वल्स टू 1, आ गया आंसर। P'1 क्या था, P'1 था a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 डॉट डॉट डॉट, इसका मॉडुलस, क्योंकि यहाँ मॉड है, मॉड क्या था, इसका मॉडुलस में लेस देन इक्वल्स टू 1 तो बोल सकते हैं ना, जब इसको लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो कुछ गड़बड़ नहीं करना है। फर्क पड़ेगा बेटा, जब रिलेशन मॉडुलस में दिया हुआ था तो कैसे मॉडुलस से मिला, तो पहले रिलेशन तो मॉडुलस का दिया हुआ था ना कि मॉडुलस 1 से छोटा है, अब कोई इसको लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि P ऑफ 1 0 है, नहीं माइनस 0 पर क्या फर्क पड़ेगा, P ऑफ 1 तो 0 था ना, सही है, तो उसमें मॉड के अंदर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस देखने में P'1 टाइप का दिखेगा, तो ये था मॉड के अंदर पहले से, h तो पॉजिटिव होता है, मॉड के अंदर जा सकता है, इस पूरा को हम लोग मॉड ऑफ P'1 लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ P'1 लेस देन इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ
नेक्स्ट given f of x plus y by 2, relation given f of x plus y by 2 equals to f of x plus f of y whole by 2. ठीक है, f dash 0 equals to -1 and f of 0 equals to 1. f dash 0 equals to -1, f of 0 equals to 1. Find f of 2. Find f of 2. फंक्शन को पहचानते हो क्या? इस फंक्शन को पहचानते हो? इस फंक्शन को पहचानते हो क्या? f of x plus y equals to f of x plus f of y टाइप का है ना, लीनियर फंक्शन kx टाइप का नहीं, तो x plus y की जगह x plus xy आ जाएगा, सही है ना? तो वहां से बना सकते हैं, लीनियर टाइप का फंक्शन है। तो f of x equals to kx plus c लिखना होगा क्या? ये c आएगा क्या? नहीं, c आएगा तो सेपरेट तो नहीं होगा ना, c किसमें c एक के साथ चला जाएगा। f of x plus y plus c, ये c किसी एक के साथ ही जा पाएगा ना, x के साथ और y के साथ, दोनों के साथ तो नहीं जा पाएगा, तो फंक्शन में c नहीं होगा। ठीक है, f of x equals to kx टाइप का है। f of 0 भी गिवन है, f of 0 1 गिवन है ना, नहीं चल लीनियर तो नहीं आएगा ना, f of 0 इस टाइप में 0 आ जाएगा, कांस्टेंट बाई 2 किए हुए ना, बाई 2 किए हुए। x plus y whole by 2, x by 2 plus y by 2, x by 2 plus y by 2, x by 2 plus y by 2। रिलेशन देख लें, f of x plus f of y whole by 2। नहीं, लीनियर तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। f dash 0 -1, f of 0 1, f dash 0 exist and equals to -1, f of 0 1 नहीं, लीनियर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। f dash 0 दिया हुआ -1, ठीक, f of f dash x निकाल पहले, f dash x equals to f of x plus h limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x whole divided by h, नहीं, limit x tends to 0, limit x tends to 0, f of x plus h को हम लोग f of x plus f of h लिख सकते हैं क्या? ठीक है, f of x plus h, f of x plus h को हम लोग f of x plus f of h, x by 2 को t लेते हैं, y by 2 को t लेते हैं, t plus q, f of 2t plus 2q by 2 आ जाएगा, f of 2t plus f of 2q whole by 2। x को ना एज्यूम करें t by 2, ठीक, x को एज्यूम करें t by 2 और y को एज्यूम करें q by 2, ऐसा कुछ। अब ये उस फॉर्म में सेट हो गया ना, t by 2 plus q by 2, t by 2 plus q by 2 के फॉर्म में सेट हो गया ना। अच्छा, अगर x को एज्यूम करेंगे t by 2 तो ये f of t by 2 plus q by 2 minus f of t by 2 whole divided by h, ऐसा कुछ है ना, सॉरी, whole divided by q by 2, और यहाँ पे आ जाएगा q tends to 0, q by 2 tends to 0, तो q tends to 0, तो उसमें डालेंगे। अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं, f of t plus f of q whole by 2 minus f of t by 2 whole divided by q by 2, सही है ना। लिमिट q tends to 0, लिमिट q tends to 0, फाइनली कितना दिख रहा है, लिमिट q tends to 0, q tends to 0
ये आ जाएगा एफ ऑफ क्यू बाई टू माइनस एफ ऑफ टी बाई टू। एफ ऑफ क्यू क्या एफ ऑफ टी माइनस प्लस एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ टी बाई टू होल डिवाइडेड बाई ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना। देखते क्या होगा, लिमिट q टेंड्स टू 0 और फिर लिमिट कर देंगे हम लोग f ऑफ t प्लस f ऑफ q तो 2f ऑफ q माइनस 2f ऑफ t बाई 2 होल डिवाइडेड बाई q। सही है ना? देख सकते हैं ये चीज, देख सकते हैं ना ये रिलेशन क्या है? f ऑफ x प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू कितना था? f ऑफ x प्लस f ऑफ y होल बाई 2। ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ था ना। इसमें ना x y को सेम पुट कर दे तो x y को सेम, y को भी x पुट कर दे, ठीक। f ऑफ x इक्वल्स टू y को x पुट कर दे, f ऑफ x इक्वल्स टू 2 टाइम्स f ऑफ x क्या आ जाएगा ना, f of x equals to 2 times f of x y को 0 पुट कर दे तो f of 0 आएगा। f of 0 कितना दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है? y को 0 पुट कर, x by 2 equals to f of x plus 1 और by 2 तो 2 times f of x by 2 minus f of x का वैल्यू दी है हम लोग को ढूंढना। वही चीज यहाँ लिखा हुआ देख, 2 times x by 2 minus f of x, वही लिखा हुआ ना, वही लिखा हुआ ना। तो आप उसका वैल्यू 1 आया तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा ना, और से देख माइनस 1 हो जाएगा ना। तो उसको हम लोग लिमिट q टेंड्स टू 0 f of q माइनस 1 डिवाइडेड बाई q लिख सकते हैं ना। और ये क्या लिखा हुआ है? f डैश 0, q टेंड्स टू 0 है, f डैश 0 उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस 1। तो ये f डैश 0 दिया हुआ माइनस 1 ना, तो उस फंक्शन का स्लोप आ गया माइनस 1। मतलब स्लोप कांस्टेंट है, लीनियर फंक्शन, स्लोप कांस्टेंट है लीनियर फंक्शन। तो फंक्शन होगा f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस x प्लस c, ठीक है। और c का वैल्यू निकालने के लिए और दिया हुआ होगा, f ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया है? 1, f ऑफ 0 का वैल्यू दिया 1 तो ये 1 हो जाएगा। पूछा क्या f ऑफ 2 आ जाएगा माइनस 1। तो चेक करते हैं आंसर, हाँ माइनस 1 आंसर। हो गया? खुद से ट्राई करना, जब नहीं बने तो देखना, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर कर दिया। और टी और क्यू में नहीं भी ले जाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। 2 और क्यू में नहीं ले जाके ना, टी और क्यू में नहीं ले जाके ना, जहाँ पे x प्लस वाई बाई 2 नहीं प्रॉब्लम आता ना, इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y बाई 2 में कैसे कन्वर्ट करें, ये भी चेंज कर देना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ 2x प्लस 2y, 2x प्लस x की जगह 2x, f ऑफ x प्लस f ऑफ y होल बाय 2। हम लोग को x बाय 2 में कन्वर्ट करना, ठीक। हम लोग का आया था x प्लस h, इसी को कन्वर्ट करने सोच रहे थे ना, हम लोग इसी को कन्वर्ट करने से प्रॉब्लम हो रहा था। इसको क्या करना है? 2x होल बाय 2 कर देना, ठीक। सब
तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे f of 2x प्लस f of 2h होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो टी और क्यू में जाना तो थोड़ा सा ज्यादा सोचने में ऐसे कर देना ज्यादा बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उसी टाइप में लेते हैं फिर से f of x plus 2y होल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू f of x plus 2 times f of y होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, रिलेशन गिवन है f dash 0 1 f of 0 2 then find f of x, f dash 0 1 f of 0 2 then find f of x, f dash 0 1 f dash 0 1 f of 0 2 then find f of x। एग्जैक्टली सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, लीनियर भी इस टाइप का क्वेश्चन लीनियर होता है लेकिन कांस्टेंट के साथ, अभी प्रूफ किया ना भैया लीनियर आया था कांस्टेंट के साथ, तो इसको हम लोग ax plus b मान के भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, ax plus b एज्यूम करके भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए निकालते हैं f dash x equals to f of limit h tends to 0 limit h tends to 0 f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। अब इसको कुछ वैसा सेट करना ताकि ये हम लोग कन्वर्ट कर सके ना, इसको कुछ उस टाइप से सेट करना ताकि ये हम लोग कन्वर्ट कर सके। सही है, तो क्या लिखे यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ कि ये इस टाइप का बन जाए और उसको कन्वर्ट कर सके। तो x प्लस एच को लोग 3x प्लस 2h 6h होल डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं ना, सोच कर देख, यही तो लिखा हुआ है। नहीं चेंज हो गया, x प्लस h चाहिए हम लोग को, x प्लस h चाहिए और उस फॉर्म में भी दिखना चाहिए। तो ये पूरा x एज्यूम कर लेंगे और h एज्यूम कर लेंगे हम लोग नीचे 9, हाँ नीचे 9। अब चेंज होगा तो क्या 3x कैंसिल हो गया x बाय 3, बट इसको चेंज करना है, रुक जा, x प्लस h 3x by 9 इस फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में चेंज होगा ना, तो 3x by 3 और 6x तो 3 times 2h। अभी x प्लस h लिखा हुआ है क्या? नहीं, x प्लस h नहीं लिखा हुआ है, x प्लस h नहीं लिखा हुआ है। अब सही है, बाई 2 कर लिया। अब देख तो, अब ये कुल मिला के x प्लस h ही लिखा हुआ है ना, ये कुल कुछ भी चेंज नहीं, बस देखने में चेंज हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है x प्लस h। ठीक है, और इस फॉर्म में दिख रहा है ना, ये पूरा x की तरफ ट्रीट करेंगे इसको। ठीक है, और इस पूरे को h के y के तरफ ट्रीट 2y के तरफ 2 into y के तरफ ट्रीट करेंगे डिवाइडेड बाय 3 पहले से है। ठीक है, माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय h, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, h टेंड्स टू 0। सही है, और इसको क्या लिख सकते हैं तो गौर से, f of limit h tends to 0 limit h tends to 0 क्या लिख सकते हैं, f of 3x plus 2 times f of 3x plus 2 times f of 3h by 2 नहीं whole divided by 3 minus f of x whole divided by h। सही है, ले एलसीएम, लिमिट h tends to 0 h tends to 0 f of 3x minus 3f of x plus 2 times f of 3h by 2 whole divided by h। अब ये रिलेशन कुछ लाना पड़ेगा ना, ये क्या होने वाला है, तो सोच f of 3x y को 0 कर दे। ठीक, y को 0 पुट कर, y को 0 पुट कर f of x by 3
y को 0 पुट f of x by 3 equals to f of x plus 2 times f of 0. f of 0 कितना गिवन था? f of 0 कितना गिवन था? 2. तो 2 times f of 0 means 4 whole divided by 3. सही है? उस साइड ले जाओ. तो 3 times f of x by 3 equals to f of x plus 4. सही है? चेक कर ले. अच्छा, x by 3 को अगर t एज्यूम करोगे तो 3t बन जाएगा ना. तो f of 3t minus 3f of t, f of 3t minus 3f of t equals to minus 4 आ जाएगा. चेक कर ले. equals to minus 4 आ जाएगा ना. चेक कर. x को पुट किए 3t, तो ये बन जाएगा f of t. तो 3f of t minus f of 3t, 3f of t minus f of 3t, 3f of t minus f of 3t का वैल्यू 4 आएगा. यहाँ उल्टा है, माइनस 4 हो जाएगा. लिमिट h टेंड्स टू 0 minus 4 plus 2 times f of 3h by 2 whole divided by h. सही है? 2 कॉमन निकाल ले. 2 कॉमन निकाल लिए, ये माइनस 2 हो गया, 1 हो गया. f of 0, इसका वैल्यू f of 0 कितना गिवन है? 2. f of 0 कितना गिवन है? 2. नहीं, ये 0 by 0 फॉर्म हो रहा है ना. इसको ऐसे f of 3h by 2 minus f of 0 whole divided by h. h को जो कन्वर्ट कर ले 3 by 2h, h को कन्वर्ट कर लो 3 by 2h में. तो 3 by 2 ऊपर भी 3 by 2. सही है? अब तो इसको लोग f dash 0 बोल सकते हैं ना. अब तो हम लोग इसको f dash 0 बोल सकते हैं ना. और एक बाहर 2 था. ठीक, तो कितना आ गया? 3 times f dash 0, 3 times f dash 0. सही है ना. और f dash 0 कितना गिवन है? 1. तो f dash x का वैल्यू कितना आ गया? 3. f dash x का वैल्यू आ गया 3. यहां से लिख सकते हैं f dash x का वैल्यू 3. फंक्शन लीनियर होगा, इसका स्लोप है 3. ठीक है? फंक्शन इसका स्लोप है 3. स्लोप कांस्टेंट है, फंक्शन लीनियर होगा. y इक्वल्स टू 3x प्लस k टाइप का. और एक वैल्यू दिया हुआ ना f of 0 1. कितना दिया f of 0? 2. तो फंक्शन हो गया y इक्वल्स टू 3x प्लस 2. क्वेश्चन क्या पूछा है? f of x. यही हो गया f of x. नेक्स्ट है इसको थोड़ा बहुत ढंग से सोच के ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना तो और इजी होगा. ठीक, कुछ स्टेप्स और यहाँ पे एक्स्ट्रा में से लिखा जा रहा है बार बार. ढंग से ट्रांसफॉर्म नहीं करना, इसलिए. एक क्वेश्चन है f of x plus y cube, f from r to r, f from r to r. रिलेशन दिया हुआ है f of x plus y cube equals to f of x plus f of y का होल क्यूब. ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट में देखते हैं बॉक्स है क्या नहीं, ब्रैकेट के f dash 0 greater than equals to 0 find f of 10. f dash 0 given है greater than equals to 0 find f of 10. f of 10 का वैल्यू निकालना है. ठीक, f of 10 का वैल्यू निकालना है. find f of 10. ट्राई करेगा उसी टाइप का. फिर ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐड नहीं है, क्यूब टाइप का दिया हुआ पहले से. ट्राई कर.
अच्छा बोल कैसे पता नहीं कौन सा होगा, कैसे पता नहीं है कौन सा होगा। लीनियर ही होगा पर कैसे पता, देख लेते हो, ट्राई करो ना, जैसे बेसिक मेथड होता है, देख लो। चलो पहले वही f से स्टार्ट जो यूज होगा उसको निकालते हैं। f इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। इसको क्यूब के फॉर्म में चेंज करना होगा ना, फॉर्मूला यूज करने के लिए, फॉर्मूला यूज करने के लिए इसको क्यूब के फॉर्म में चेंज करना होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, x प्लस h टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब, नहीं माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, ये ना मेरा y क्यूब, नहीं h टू दी पावर 1/3 को y के तरफ ट्रीट कर सकते हैं ना, पुट कर दो वहां पे f ऑफ x प्लस f ऑफ h टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब, सही है ना, माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। f ऑफ x कैंसिल हो गया, ठीक है, f ऑफ 0/0 फॉर्म आ गया ना, f ऑफ 0/0 फॉर्म, f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या ऑर्डर है उसका। यहाँ ना x y दोनों का 0 पुट कर दिया, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 का होल क्यूब। f ऑफ 0 का एक वैल्यू आ गया 0 और f ऑफ 0 का एक वैल्यू आ गया 0, f ऑफ 0 का एक वैल्यू आएगा, ये कैसे ना, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 आएगा और f ऑफ 0 इक्वल्स टू -1, नहीं सिर्फ 0 ही आएगा ना, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक, f ऑफ 0 का होल क्यूब 0 आ गया, तो ये एग्जैक्टली 0 है और टेंस टू 0 है ना, h टू द पावर 1/3 का होल क्यूब, h टेंस टू 0, f ऑफ टेंस टू 0, f ऑफ टेंस टू 0 का बात कर रहा, ठीक, टेंस टू 0 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय h, f ऑफ h टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय h, ये मेरा निकल रहा है f प्लस x। इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जो सही लिखा हुआ है ना, f ऑफ 0 कैंसिल हो गया, f ऑफ 0 का एक ही वैल्यू आएगा 0, f ऑफ 0 का एक ही वैल्यू आएगा 0। f(0) क्या होगा, f(0) इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
ऐसा कुछ ये भी हो जाएगा ना, एफ ऑफ 0 कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एच टू द पावर 1/3 का होल क्यूब एफ ऑफ एच बाई एच। अच्छा एफ ऑफ 0 तो 0 आएगा, एफ ऑफ एच बाई एच सिंपली लिख सकते हैं एफ ऑफ एच बाई एच एफ डैश 0। एफ डैश 0 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक। ये मतलब अनडिफाइंड नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कुछ पॉजिटिव हो सकता है ना। एफ डैश 0 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 गिवन है, क्वेश्चन में फाइनाइट भी गिवन है। एफ ऑफ 10 निकालना है ना, कुछ फाइनाइट बारे में दिया है। एफ डैश 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं, एग्जिस्ट का कुछ नहीं लिखा है, देखते हैं। एफ ऑफ एच बाई एच का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एच बाई एच का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट आएगा ना। अच्छा सुनना तो, जीरो पुट करने पे 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। इसको हम लोग h टू द पावर 1/3 इंटू h टू द पावर 2/3 लिख सकते हैं, h टू द पावर 1/3। और यहाँ पे 0/0 फॉर्म सेट करने के लिए इसका होल क्यूब करना होगा ना, ठीक। होल क्यूब के तो 3 एक्स्ट्रा लाए, तो 2 पर मल्टीप्लाई करना होगा, h टू द पावर 2/3, ये कैंसिल हो गया। तो ये f ऑफ h बाई h इसी टाइप का सेट हो गया, f ऑफ h बाई h का होल क्यूब, f ऑफ h बाई h का होल क्यूब, एफ ऑफ एच बाई एच का होल क्यूब, इसका वैल्यू भी कुछ फाइनाइट होना चाहिए। छोड़ा नहीं है, कैंसिल हो गया। एफ ऑफ 0/0 इसका लिमिट को कुछ एज्यूम कर ले आए, ठीक। तो ये लिमिट एल क्यूब नहीं हो जाएगा, सेम है ना, एफ ऑफ 0/0 फॉर्म का होल क्यूब है, ये लिमिट आ जाएगा एल क्यूब, ठीक है। एफ डैश 0 एल क्यूब आया, 0 पे तो अच्छा कांस्टेंट आया, तो 0 पे स्लोप वही होगा ना। एफ डैश 0 एल क्यूब आया और एफ डैश 0 एल भी आया, मींस एल और एल क्यूब सेम होना चाहिए। एफ डैश 0 एल आया यहाँ से और एफ डैश 0 एल क्यूब आ गया। एफ ऑफ 0 बाई सेम 0 तो सेम आएगा ना, क्लियर है। इसको अगर लिमिट एल एज्यूम करेंगे तो एल का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू एल क्यूब आ गया, मींस एल का तीन वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन बोला था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दो स्लोप पॉसिबल है 0 एंड 1, ठीक है। दो स्लोप पॉसिबल है 0 एंड 1, मींस फंक्शन तो कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट आया, स्लोप तो कांस्टेंट आया ना, एल का क्यूब, तो 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1। तो एफ डैश एक्स का दो वैल्यू आया 0 एंड 1, हटा इसको। एफ डैश एक्स का दो वैल्यू आया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1, सही है। एफ डैश 0 में फंक्शन कांस्टेंट, फंक्शन कांस्टेंट को किसी पॉइंट वैल्यू दिया है क्या, किसी पॉइंट वैल्यू दिया है, हाँ निकाले एक पॉइंट पे 0 पे 0। तो एफ ऑफ 10 भी कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट फंक्शन है। एफ डैश 1 एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा mx प्लस सी, x प्लस सी, सी का वैल्यू 0 होगा ना क्योंकि एफ ऑफ 0 0 है। एफ ऑफ 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में 10, ठीक। सही है। नेक्स्ट देखो, right?
नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x plus y. Listen here, f of x plus y equals to f of x plus f of y, f of x plus f of y plus 2xy minus 1 plus 2xy minus 1 and f dash 0 given है cos alpha, f dash 0 given है cos alpha, f dash 0 given है cos alpha. then proof करना है f dash x always greater than f dash fx greater than 0. प्रूफ करना है f of x always greater than 0 for all x belongs to R. सारे x के लिए फंक्शन पॉजिटिव होगा. ठीक, चेक कर फिर से वैसे स्टार्ट करते हैं. उससे पहले या फंक्शन यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. फंक्शन यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. y को अगर हम 1/x पुट कर दें, y को 1/x पुट कर दें, ठीक, y को 1/x, ये x कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, f of x प्लस f of 1/x नहीं ऑब्जर्व नहीं होगा. इसको स्टार्ट करते हैं. f dash x equals to फंक्शन हमेशा पॉजिटिव प्रूफ करना ना, तो फंक्शन निकालना ही पड़ेगा. f dash 0 दिया हुआ cos alpha, f dash x f dash 0 पर यूज कर लेते हैं. f dash 0 equals to f of 0 plus h minus f of 0 whole divided by h. f of 0 plus h को ले सकते हैं f of 0 plus f of h minus 2 times 0 हो जाएगा ना, 0 minus 1 minus f of 0 whole divided by h. f of 0 cancel, तो f of h minus 1 upon h equals to given है cos alpha. ठीक है, रहने दो इसको. सही आ रहा ना, लिमिट छूट गया. लिमिट h टेंड्स टू 0. क्या आता है? आगे नेक्स्ट f dash x निकालते हैं. f dash x equals to f of x plus limit h tends to 0, f of x plus h को लिखना है f of x plus f of h plus 2xh minus 1 minus f of x whole divided by h. सही है ना, f x कैंसिल, ये कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0. ठीक है, f of h minus 1 upon h को f dash 0 लिखना है और minus 2x हो जाएगा ना, सॉरी प्लस 2x हो जाएगा ना, f dash 0 plus 2x. f dash x equals to f dash 0 plus 2x. कुछ है ही नहीं फालतू. लिमिट लगा ना दे, क्या है, s तो है नहीं, लिमिट लग चुका है. 2x plus f dash 0 means cos alpha. तो इंटीग्रेट कर f of x equals to कितना हो जाएगा, x square plus cos alpha into x और plus c. x square plus cos alpha into x plus c. सही है ना. हम लोग किसी एक पॉइंट पे वैल्यू निकालना होगा ताकि c का वैल्यू निकाल पाए. तो किसी एक पॉइंट पे, सही है ना, cos alpha into x ये कांस्टेंट है. ठीक है, किसी एक पॉइंट पे वैल्यू निकालना होगा तो x को भी 0 पुट कर दे, y को भी 0 पुट कर दे, तो क्या निकलता है, x y दोनों को 0 पुट कर दो. f of 0 equals to 2 times f of 0, ये 0 minus 1, f of 0 का वैल्यू आ गया 1, f of 0 का वैल्यू आ गया 1, f of x का वैल्यू आ जाएगा x square plus cos alpha times x cos alpha plus 1. ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव. इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना. डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव आएगा ना, b स्क्वायर माइनस 4ac cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4 तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा ना, ये क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है, नेक्स्ट
प्रेस को तो फालतू हटा। नेक्स्ट रिलेशन गिवन है f of xy equals to f of xy equals to f of x by y plus f of y by x। रिलेशन गिवन है, ठीक है। holds for all real x and y greater than equals to 0। हाँ, x y पॉजिटिव की है, ठीक। f(x) is differentiable function for all x greater than 0। f of e equals to 1 by e। क्वेश्चन में गिवन है कि x y दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, और f of e का वैल्यू गिवन है 1 by e। देन फाइंड f of x। क्वेश्चन है फाइंड f of x, फाइंड f of x। वैसे कुछ देखेंगे फिर स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे x into y दिया हुआ है, इसका यूज करना है। सोचो f of x into y equals to f of x by y, f of y by x। प्लेटफॉर्म एनालिसिस को कैसे लाएंगे? चल लिखते कैसे लाएंगे? एफ प्लस एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। नहीं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज करो, एक्स को बाहर निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स टाइम्स 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। एक्स इंटू वाई मान इसको, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू वाई तो आ गया ना, एक्स इंटू वाई, एफ ऑफ एक्स बाई वाई, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई एक्स प्लस एफ ऑफ वाई 1 प्लस एच बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। सही है, माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। एलसीएम ले, एफ एक्स कटेगा कुछ, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एलसीएम ले तो इसका उसका, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स टाइम्स 1 प्लस एच बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई एक्स 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। सही है, एफ एक्स तो कैंसिल हो गया ना, क्या बचा देखो, ढंग से एलसीएम ले ले, ढंग से एलसीएम ले। लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये क्या आएगा, माइनस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स ना, माइनस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई एक्स था, एक्स कैंसिल कर लेंगे, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस एच। सही है, देखो कहाँ पे ये नहीं, एफ ऑफ एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई एक्स आएगा, बाई एक्स तो कैंसिल हो जाएगा ना, बाई एक्स तो कैंसिल हो जाएगा ना एच लेने के बाद, आसान। माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एच बाई एक्स, तो डिवाइडेड बाई एक्स एलसीएम ले तो एच प्लस एक्स, बाई एक्स था तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एच।
देखिए यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू दिया हुआ है, एफ ऑफ ई का वैल्यू गिवन है ना, एफ ऑफ ई का वैल्यू गिवन है। ठीक है, बढ़िया भी। इसको डिवाइड कर h कैंसिल हो जाएगा, ठीक, डिवाइड कर h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h कैंसिल हो गया, माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस h और माइनस एफ ऑफ 1 प्लस h बाय x होल डिवाइडेड बाय xh। सही है ना, इसका तो लिमिट सॉल्व हो चुका है, एफ ऑफ x बाय x बाहर कर इसको, माइनस एफ ऑफ x बाय x माइनस प्लस 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 लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस h बाय x डिवाइडेड बाय hx। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पर मिला है, क्वेश्चन मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, ठीक, हर x के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हर x के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, गारंटी के साथ बोल सकते हैं इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा ना, अनडिफाइन तो नहीं हो सकता बिल्कुल से, ठीक है, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, तो वो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, कुछ कांस्टेंट के मान में, तो f डैश x इक्वल्स टू कितना आ गया, f डैश x इक्वल्स टू मान कुछ इसमें यानी कांस्टेंट के, h tends to 0, h tends to 0 0 0 0, f of 1 divided by hx, f of 1 divided by hx, f of 1 divided by hx, h tends to 0 है। सोचो ये तो गारंटी इसका अनडिफाइंड वैल्यू हो नहीं सकता, f of 1 प्लस h of x डिवाइडेड बाय hx, ये कुछ कांस्टेंट है, x के टर्म्स में भी आ सकता है बट कांस्टेंट आएगा, x से इंडिपेंडेंट आएगा ना, x को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सुनो ध्यान से, ये क्या बोला, f of 1 बाय hx ना, f of 1 बाय hx कांस्टेंट बाय hx, ऐसा कुछ बोल रहा है ना, f of 1 बाय hx, ये कब फाइनाइट कब डिफाइन हो सकता है ये चीज, जब गारंटी k का वैल्यू 0 हो और k का वैल्यू कुछ भी लोगे नीचे 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, k का वैल्यू 0 छोड़ के और कुछ भी ले लोगे तो नीचे 0 पहले से है, ठीक, नहीं कटेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, सही बोल रहे हैं, तो k का वैल्यू टेंस टू 0 या 0 भी बोल सकते हैं, ठीक, तब तो ये कैंसिल होगा, या एग्जैक्टली 0 हो गया, तो एग्जैक्टली 0 बाय टेंस टू 0 क्या होता है, 0, मतलब इसका लिमिट 0 हो सकता है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, इसका लिमिट हो गया तेरा वैल्यू 0, f डैश x का वैल्यू आ गया माइनस एफ ऑफ x बाय x, इंटीग्रेट कर ले, f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय x dx dx, सही है, ln f ऑफ x ना इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस c, सही है, c निकालने के लिए वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल्स टू e का वैल्यू लो, y का वैल्यू आएगा 1 बाई e, x का वैल्यू e लो, y का वैल्यू कितना आएगा 1 बाई e, f ऑफ e इक्वल्स टू 1 बाई e गिवन है,
वहां से c निकाल लेंगे ना, तो f ऑफ ln 1/e नहीं इक्वल्स टू माइनस ln e प्लस c, ये तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, c का वैल्यू आ गया 0। तो फंक्शन आ गया मेरा f ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ln x, नहीं फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ln x ना 1/x, नहीं e टू द पावर माइनस ln x, तो वैल्यू 1/x हो जाएगा। तो चेक क्लास 1 में प्रैक्टिस क्लास डिफरेंशिएशन का क्लास में ऑफ करते हैं, सारा क्वेश्चन उसे ट्राई करना, क्योंकि अगर एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा तो गारंटी फंक्शनल रिलेशन से ही पूछेगा, नहीं क्वेश्चन लगा दम है, और डिफरेंशियल क्वेश्चन कहाँ कुछ था, तो नॉर्मल डिफरेंशिएट करने पूछेगा तो ना, उसका तो कहीं भी यूज करवा सकता है, तो अगर डिफरेंशियल क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप का पूछेगा, ठीक है।